गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स का ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमने देखा है, हम फाइंड आउट करते हैं HCF और LCM हम को फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF और LCM फाइंड आउट कीजिए। तो आपको दो नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे ये नंबर दिया गया है 155 और 1385। तो जो है इसका HCF निकालना है। अभी मैं आपको HCF सिखा रही हूँ। तो देखिए आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 155 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 31। 31 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 31 इंटू 1। तो ये बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 155 का 5 इंटू 31। इसी तरीके से 1385 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5, ये 277 आ गया। 277 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये आगे और डिवाइड नहीं होएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 277। तो आप दोनों में देख पा रहे हैं कि 5 एक कॉमन फैक्टर है और 5 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए जो हम कहेंगे HCF 155 का और 1385 का क्या रहेगा, 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दो नंबर देखिए 32 एंड 24। 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर वो है 2, पर 2 की कितनी पावर्स कॉमन है, 3। 3 नीचे और 3 ऊपर। वैसे तो 5 है उसमें ऊपर वाले में, लेकिन वैसे आप कॉमन में देखेंगे तो 2 की पावर 3 कॉमन है। तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। 70 एंड 30। 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे कर रखी है, आप देख पा रहे हैं 5 इंटू 2 इंटू 7। इसी तरह से 30 की भी आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 3, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब जब हम सामने यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 5 इंटू 2 दोनों में कॉमन है, 70 में और 30 में। तो इसका HCF क्या होगा, 5 इंटू 2 विच इज़ 10। ठीक है, इसी कड़ी में आप देखिए LCM हम कैसे निकालते हैं। LCM के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM कैसे निकालते हैं। हम HCF में जो हमारा जो कॉमन फैक्टर आए हैं उसको तो हम ले ही लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन है, हमने एक बार वो ले लिया। और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बचे हुए कौन से हैं, 7 और 3। इसको एक ही बार लेंगे जो HCF निकाला है, और बाकियों से फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बचा हमारा आंसर क्या आया, 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 210। LCM का एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। जैसे कोई नंबर ले लीजिए 100 एंड 190। तो 100 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ये 2 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, तो मैं 2 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। 2 से किया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सिमिलरली 190 के निकाल लीजिए। 190 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। ये 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। 19 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 1 ज़ा 19। सो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सिमिलरली हम 190 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 19। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके अंदर। एक तो 2 है और एक हमारा 5 है, ये कॉमन फैक्टर है। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा 100 एंड 190 का होगा 2 इंटू 5, दैट इज 10। LCM हमारा होगा, HCF को हम एक बार लेंगे, जो HCF है वो हम एक बार लिख लेंगे 10 इंटू, अब बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम सारे लिखेंगे। जैसे ऊपर हमारा बचा हुआ है 2 इंटू 5 और नीचे हमारे बचा हुआ है 19, और इन सब का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आंसर हमारा LCM होगा इस वाले दोनों नंबर्स का। तो आप भी कीजिए मेरे साथ और मुझे आंसर बताइए। तो बेटा अभी हमने सीखा कि LCM और HCF विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो ये आपसे सिंपली एक नंबर दे दिया जाएगा और उससे आपका बोला जाएगा कि इनके LCM या HCF निकालिए। लेकिन आपको एक और फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में किया है
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन नंबर्स के HCF और LCM निकालते हैं उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 306 और 657 दो नंबर्स हैं, उनका HCF आपको निकाल के दे दिया है कि 9 है और आपसे बोला जा रहा है LCM निकालिए। आप पेपर में जो गलतियां करते हैं बेटा वो ये करते हैं कि आप फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से इन्हीं नंबरों के HCF और LCM निकालने शुरू कर देते हैं और निकाल के फिर आप कोशिश करते हैं और निकाल भी पाते हैं, बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, वो मेथड आपको बोला ही नहीं गया। एक्चुअल में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है जिसमें आपको LCM और HCF मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई करके आपको ऐसे करके दिखाना होता है। तो करके देखते हैं इसको हम। तो हमें HCF दिया हुआ है 9, हमने लिख लिया, इंटू LCM हमारा अननोन है, वो हमने लिख दिया LCM। वो बराबर किसके है, जो दो नंबर्स दे रखे हैं इन्हीं के प्रोडक्ट्स के बराबर। तो 306 इंटू 657। तो LCM हमारा हम इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड में, और जो हमारा HCF है जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके राइट साइड में डिवाइड में हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर एज इट इज़ और उसके नीचे 9 से वो डिवाइड हो रहा है। 9 से जब मैं 306 को डिवाइड करती हूँ तो 34 आंसर आता है, और 34 को जब मैं 657 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 22338। तो इस तरीके से मैं LCM आराम से निकाल पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको LCM निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो इट विल बी अ वेरी लेंथी मेथड। तो जो है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर के ज़रूर आते हैं, 2 नंबर का आ ही जाता है ये बेटा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराती हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट की। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है जिसमें LCM 180 दिया हुआ है, HCF आपका 6 दिया हुआ है, और एक नंबर वन नंबर आपका दिया हुआ है 30। आपको अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप वही फॉर्मूला लिख लेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF आपको कितना दिया हुआ है 6, LCM कितना दिया हुआ है 180, एक नंबर आपको 30 दिया हुआ है, दूसरे नंबर को आप x मान लेते हैं। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो 30 मल्टीप्लाई में है हम उसको इधर ले जाके डिवाइड में ले जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 180 अपॉन 30, x हमारा यहीं रह जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 2 6 एंड 18 2 हमारा हो जाता है 36 इज इक्वल टू x। यानी कि जो दूसरा नंबर है हमारा वो क्या है 36। तो हमारे दो नंबर्स कौन कौन से हैं जिसके HCF और LCM हमें गिवन है 30 एंड 36। आप ट्राई भी करके देख सकते हैं बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से जब आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर आता है HCF 6 और LCM 180। आपको निकालना नहीं है, जस्ट फॉर चेकिंग मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको इस तरीके से एक मिसिंग नंबर आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो या तो आपको HCF LCM और एक नंबर दिया हुआ होगा, या आपको दोनों नंबर दिए हुए होंगे एक LCM दिया हुआ होगा, या दोनों नंबर दिए होंगे HCF दिया होगा LCM फाइंड आउट करना है। तो एक मिसिंग होगी, 4 इसमें अननोन वेरिएबल्स हैं ना, एक ये और एक ये, इसमें से 3 हमेशा आपको दिए हुए होंगे और एक आपको निकालना होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है √2 √3 √5 को इर्रेशनल प्रूव करना। ये 3 मार्क्स का आपका आता है, इर्रेशनल प्रूव करना है आपको 3 मार्क्स का। ठीक है, और 5 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन। आपको दे दिया जाएगा कि पहले आप प्रूव कीजिए √2 या √3 या √5 इनको इरेशनल प्रूफ कीजिए, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दिया जाएगा जो आपका होगा इस तरीके से कि 1/√2 प्रूफ 1/√2 एज इरेशनल।
तो आपको ऑलरेडी या तो रूट 2 इरेशनल दिया हुआ होगा या आपको बोला जाएगा रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो आप दोनों तरीके से आप रेडी कर लीजिए क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करने के लिए आपसे जैसे डिस्कस किया गया आप इसको फिर से वैसे लिखेंगे 1/√2 लेट 1/√2 इज इक्वल टू P/Q वेयर P Q आर को प्राइम, Q is non-zero and P Q are integers। ये आपको बात हर बार लिखनी ही पड़ती है। पर इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं आप, जिस नंबर को आपको पता है जो रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी का जो नंबर है ये इंटीजर्स वाले नंबर है वो एक तरफ ले जाते हैं। तो जैसे इधर में आप देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मेरा Q/P एक तरफ आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर इधर आ जाएगा और ये √2 मेरा उधर चला जाएगा। अब Q/P भी क्या है, P/Q अगर रैशनल नंबर है तो Q/P भी एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल। Hence a contradiction therefore 1/√2 is irrational। यहाँ पे आप इसको प्रूव करना है ना 1/√2 एज इरेशनल, तो स्टार्टिंग में आप लिख लेंगे लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 एज अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स दैट वी कैन राइट 1/√2 in the form of P/Q। This way you have to do। Let us take another example। 2 minus √3 show, question will be like this, show 2 minus √3 is an irrational number। I am writing in the short form beta। Let us assume that 2 minus √3 is rational। This means we can write 2 minus √3 in the form of P/Q where PQ are co-prime, Q is non-zero and PQ are integers। नाउ जो रूट वाला नंबर है आप वो एक तरफ रखेंगे और जो नंबर प्लेन नंबर है वो आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो इंटीजर है वो आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो ये -√3 है तो मेरे लिए सजेस्टिव है कि माइनस को मैं उधर ले जाऊँ तो आराम से प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ 2 minus P/Q इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा बन गया 2Q minus P/Q इज इक्वल टू √3। नाउ वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर और ये हमारा रैशनल नंबर है। तो आप इसके बाद फिर वही लिखेंगे रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। आप पूरी फॉर्म में लिखना बेटा, मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, देयरफॉर वी हैव अराइव्ड एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो आवर assumption that 2 minus √3 is rational is wrong, therefore it is an irrational number। So you have to complete it like that। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको पहले √2 को भी इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, वो आपका पूरा आपने जैसे प्रोसेस सीखा है उस प्रोसेस से करेंगे और उसके बाद जो है ये 2 minus √3 को भी आप ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। ये 2 मार्क्स का आएगा। अभी मैंने आपके कुछ सैम्पल पेपर्स में और कुछ और पेपर्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखा इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है 5 plus √3 को इरेशनल प्रूव करना है। अगेन हम वही बात बोलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √5 plus √3 इज अ रैशनल नंबर। दिस मीन्स वी कैन राइट √5
plus root 3 in the form of p by q, and all whatever I have told you, you have to write here again and again. That has to be written. What? P and q are integers, they are co-prime, and q is non-zero. We have to write it again. So here what we'll do is we'll squaring equation 1, squaring equation 1. What do you get? Root 5 plus root 3 का whole square is equal to p square upon q square. This is a plus b का whole square, a का square, that means root 5 का whole square plus root 3 का whole square plus 2 into root 5 into root 3. ये हमारा a plus b का whole square का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, which will be equal to p square upon q square. अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये आंसर आएगा 5. ये अंडर रूट से स्क्वायर कटा, आंसर आएगा 3. ये मेरा आ जाएगा 2 इंटू 5 3 ज़ा 15. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने करी हुई है बेटा, उसी तरीके से ये आंसर आया. ये हमारा आंसर आया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. इसमें भी वही करेंगे, जो रूट वाला नंबर है वो एक तरफ रखेंगे, बाकी जो हमारे इंटीजर्स हैं वो हम एक तरफ ले जाएंगे. ये 5 + 3 हमारा क्या बन जाएगा? 8. तो ये मेरा बन गया 8 + 2. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8. ये जो 8 है मेरा उधर जाके माइनस हो गया. बस अब ये मेरा 2 रह गया यहाँ पे, जिसको मुझे सॉल्व करना है. तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √15 को मैंने इधर ही लिख लिया, यहीं रहने दिया लेफ्ट साइड में, और इधर की तरफ मैं इसको 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8 लिख के छोड़ सकती हूँ. आप अगर इसे सॉल्व नहीं भी करेंगे तभी ऐसे भी लिख देंगे, तभी भी दिस विल बी अ रैशनल नंबर. तो यू कैन ऑलवेज से दैट इररेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल. Hence we have arrived at a contradiction. Hence our assumption that √5 plus √3 is a rational number is wrong. Therefore it is an irrational number. ये जो लैंग्वेज है आपको हर एक के लिए सेम ही रहेगी, तो ये याद कर लीजिए आप लैंग्वेज. और जो बीच का जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो बार बार चेंज हो रहा है, वो आप देख लीजिए और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए. बेटा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी दिए हैं इसके, अब आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके तैयारी कर लीजिए. ये वाला क्वेश्चन आपका 3 to 5 मार्क्स का आ जाता है. 3 का तो आता ही आता है कीजिए इसे. एक इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपने देखे हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में. उसमें आपको लिखा होता है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ से a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू पी क्यू क्यूब, वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स. देन यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. यानी कि कुछ नहीं है, आपको a और b का इस तरह से फैक्टराइजेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपको बताना है इनका एलसीएम क्या है और इनका एचसीएफ क्या है. तो सिंपली एलसीएम क्या होगा आप देख लें. इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी फैक्टर की, जैसे p इसका एक फैक्टर है तो p की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, और q की हाईएस्ट पावर 2 है तो q की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा एलसीएम बन जाएगा p3q स्क्वायर. इसी तरह एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर देखना है. तो p कॉमन फैक्टर है और q कॉमन फैक्टर है, तो pq इसका एक एचसीएफ है. तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी आता है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ करने के लिए. अगर आपके सामने है a इज इक्वल टू x3y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू xy क्यूब, तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होगा बता सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे. एंड एलसीएम ऑफ ए बी, इस तरह का क्वेश्चन आता है. तो आई थिंक हमने बोर्ड के हिसाब से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, हमने रियल नंबर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए. 6 नंबर का आपका रियल नंबर्स का चैप्टर आता है, तो आप ये मेन क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे आपका 6 नंबर कवर होता है बेटा. चलो, आई होप आप अपनी एनसीईआरटी की बुक तो पूरी करिए, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसे करिए, और अगर मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो भी करिए. आपके सैम्पल पेपर्स हैं उसमें से भी ये क्वेश्चंस इस तरह के छांट के कीजिए. तो टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय.